मासूमा की ज़िद को उसकी बाप की मौत भी ना तोड़ सकी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बिस्मिल जिसकी नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां एक जानिब मासूमा की असलियत को मूसा ने उसके घर जाके सबके सामने बयान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं कि रेहाम ने भी बेटे से साफ कह दिया है, मोहब्बत में जब धोखा आ जाता है तो उसके बाद कोई तलाफ़ी नहीं मुमकिन। यहाँ पर अब तुम्हारा बाप मेरे पास लौट कर आए या नहीं, वो लड़की उसकी ज़िंदगी में रहती है या नहीं रहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मूसा ने तय कर रखा है कि चाहे उसकी माँ को खुशियाँ अब नसीब हों या ना हों, वो मासूमा को भी सुकून से सांस नहीं लेने देगा। नेक्स्ट एपिसोड में पहले आप देखने वाले हैं कि अब मासूमा की असलियत सामने आने के बाद आस पड़ोस के रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब ही घर से चले जाते हैं। यहाँ तक कि उसके बाप के सोयम में कोई भी नहीं आता सिवाय ज़ुहैर उसकी माँ के। वो यहाँ पर उसके सामने आके साफ कहता है, तुम्हारी ज़िद और लालच ने तुम्हें इस मकाम पे पहुँचा दिया है। तुम देखो तुम्हारा कितना कीमती रिश्ता तुम्हारे साथ अब मौजूद नहीं है। अगर तुम ये सब कुछ ना करती तो आज मुमकिन है तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इस तरह दाव पे ना लगती। मगर मासूमा और कुछ समझ ले, कहाँ मुमकिन है। माँ से तो वो पहले ही कह चुकी है कि अगर उसके घर में मौत हुई है तो ज़िंदा तो फिर रेहाम के यहाँ भी नहीं कोई बचने वाला, वहाँ भी मौत लाजमी होगी, क्योंकि उसका उसूल है आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। अब वो ऐसे घिनौने खेल खेलने जा रही है जिसके बाद यकीनी सी बात है आगे जाके रेहाम और उसका बेटा काफ़ी मुश्किल हालात से दो चार हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर अब रेहाम को नीचा दिखाने के लिए एक बार फिर से तौकीर के ऊपर अपना शिकंजा मजबूत करते हुए मासूमा ने अब तौकीर को कॉल की है। रोते हुए बिलखते हुए अपनी दुहाइयाँ दे रही है, आप मेरे साथ ऐसा किस तरह से कर सकते हैं तीठी, मैं आपकी इज्जत हूँ, मेरे बारे में आपने ज़रा भी नहीं सोचा मैं किस मुश्किल से इस वक्त दो चार हूँ। आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप मौत के मुंह को जा पहुँचा। यहाँ पर अब मैं अकेली हूँ, कम से कम दो हमदर्दी के बोल तो आप बोल सकते हैं ना। तो वहीं आप देखने वाले हैं कि जहाँ मासूमा को बीच मंझधार में तौकीर ने छोड़ दिया है, तो वहीं रेहाम और अपने बेटे को मनाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहा है और साफ कह देता है, इससे बढ़कर अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दूं कि मैं वहाँ नहीं गया जहाँ एक मौत हुई है। वो मेरे निकाह में मौजूद है, उसके बावजूद भी मैं उसके घर जाके उसे तसल्ली नहीं दे सका, अब तक हमदर्दी के दो लफ्ज़ नहीं बोले, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों मायने रखते हो। मगर यहाँ मूसा ने बाप से साफ कह दिया, मामला जब सॉर्ट आउट होंगे जब आप उसे तलाक देंगे, फ़िलहाल तो ये काम तौकीर के लिए इतना आसान नहीं है। बेटे को कोई जवाब नहीं देता, उठ के चला जाता है और रात गया मासूमा का मैसेज सुनने के बाद वो उसके घर जाता है, जहाँ एक बार फिर यहाँ मासूमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तौकीर का दिल मोम कर ही लेगी। और सबसे अच्छा काम तो उसे यही आता है, या तो लोगों को उकसाना, उनसे इंतकाम लेना, अपने आप को गलत ना मानते हुए, क्योंकि मासूमा तो सदा से दुरुस्त है, उसकी नज़र में उसकी ज़ात में कोई गलती ही नहीं, जो कुछ उसने किया वो दुरुस्त था, तो ज़ाहिर है फिर शर्मिंदगी कैसे। तो यहाँ वो अपनी बातों को मना ही लेगी और तौकीर उसके साथ एक बार फिर से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेगा। इस फैसले को करने के लिए सबसे बड़ी वजह रेहाम भी है, जो कि इस वक्त उसे छोड़ बैठी है। ज़ाहिर है एक तरफ से ठुकराया हुआ शौहर दूसरी बीवी के पास ही जाकर हमदर्दी बटोरेगा। बहरहाल यहाँ पर तौकीर ने जो फैसला किया है अनकरीब उसे पछताने पर मजबूर करने जा रहा है। बेटे और बीवी के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, इतना बड़ा कदम उठाया, मगर वही बेटा जब वीडियो कॉल पे अपने आप को गोली मार लेगा महज इसलिए कि उसकी ज़िंदगी एक अजाब में मुब्तला है, शादी उसकी सर पे है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो मौत को ही गले लगाना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। और ये सब कुछ होने के बाद जहाँ रेहाम अपने हवास खो बैठेगी, तो वहीं पर तौकीर को भी एहसास होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में मासूमा से शादी करने के बाद क्या पाया और क्या खोया। तब उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उतरेगी, उसे एहसास होगा कि वो कितना गलत था कि मासूमा की सच्चाई को जान ही नहीं पाया। बहरहाल दोस्तों, अभी कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इस ड्रामे में हमारे मुंतज़िर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे का लास्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।